तो आज हम लोग बात करते हैं कुछ रूट्स के बारे में, ठीक है। तो सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रूट्स। तो देखिए रूट्स के बारे में कुछ हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बात करते हैं। तो पहला बात, इफ द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, रेशनल, यानी कि ए बी और सी क्या हो, रेशनल नंबर हो। क्या रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेशनल हो एंड डी इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हम लोग इसको समझेंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर इस केस में क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल, ठीक है, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या हो, रेशनल हो। रेशनल इन द सेंस या तो 3/4 हो, ठीक है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे -3.4 हो या फिर 9.454545, ये रिपीटिंग हो रहा है, ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर हो और उसका क्या हो, d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा हो और d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर ना हो यानी कि ये कुछ ऐसा हो, 67, 44, 25, क्या परफेक्ट स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो इस केस में क्या करें, इस केस में हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे, हम लोग अपना इसको किसको यूज़ करेंगे, देन द रूट्स आर irrational and irrational roots are exist in pair, ध्यान से देखिएगा, ये इसमें बहुत सारा कंडीशन लगा हुआ है कि अगर कोफिशिएंट रेशनल हो और d ग्रेटर देन 0 हो, d जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इसका रूट्स जो होगा वो इर्रेशनल होगा। क्या होगा, वो इर्रेशनल होगा, ठीक है। और इर्रेशनल रूट जो है वो आपका पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अब इर्रेशनल क्या होता है, तो इर्रेशनल होता है जैसे √2, √5, ये सारा क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर पहला रूट आता है, ठीक है, पहला रूट अगर आता है, मान लो अगर वो इस तरीके से रहे, ठीक है, √2, √3, ठीक है, ये सब क्या है, आपका इर्रेशनल नंबर है। तो अगर पहला रूट अगर इस फॉर्म में हो तो दूसरा रूट जो होगा वो हमेशा इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि p माइनस रूट की होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से दे करके समझते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, x² + 6x - 8 = 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट भी जो है वो क्या आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, सारा p/q के फॉर्म में है और d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। d भी हम लोग निकाल लेते हैं, पहले d हम लोग निकाल लेते हैं। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b का यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 × a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू क्या है आपका -8। तो d = 36, 8 चौके 32, यानी कि d का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, 6 2 8 और 3 3 6। और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है। तब इसका जो रूट्स होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका रूट्स हम लोग निकालते हैं। तो रूट्स किसे निकालते हैं हम लोग, x = -b + √b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो अगर इसका रूट्स निकलेगा, जैसे हम लोग इसका रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ कितना है, -6, ठीक है।
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू कितना आया, ये 68 आया। 2 इंटू ए, आपका ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, ए का वैल्यू 1 है यानी कि 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका 2 रूट्स निकलेगा। एक कैसा निकलेगा, -6 प्लस √68/2, और एक क्या निकलेगा, -6 माइनस √68/2। देखो पहला रूट क्या है, p प्लस रूट क्यू, हम बताए थे ये पहला रूट अगर ऐसा आएगा तो दूसरा रूट कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। आप सेम यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, p प्लस रूट क्यू, और ये क्या है, p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो कहने का सेंस, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसका रूट्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। मेरा कहने का सेंस यही है कि इसका रूट जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर इसके अपोजिट साइन के, ठीक है, यही कहने का सेंस। अब इस पर और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज 3 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कोफिशिएंट जो है वो रेशनल है। तो एक हिंट आपको यहाँ पर दे चुका है, और यही सबसे बड़ा हिंट है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। यानी कि हम आपको बताए थे कि यहाँ पर आपको एक रूट दिया हुआ है अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू दिया, या फिर बीटा भी उसको मान सकते हैं। वो आपको क्या दिया हुआ है, 3 प्लस √2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 प्लस √2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बताए थे कोफिशिएंट अगर आपका रेशनल होगा तो क्या होगा, दोनों रूट जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पेयर में यानी कि इन द सेंस पेयर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, आपका माइनस का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पर तो अल्फ़ा निकल गया, यहाँ बीटा यहाँ निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा से। तो उसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2 और प्लस 3 माइनस √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस √2 से √2 गया, यानी कि ये आ गया 3 6x, यहाँ पर x लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया 6x प्लस, और यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी कि आपका आ गया x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, या तो ध्यान से, यानी कि मतलब जैसे ये बात कर लीजिए, ठीक है, इसमें 2 केस बनेगा। मान लीजिए आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, तो दोनों का 2 रूट्स होगा, ठीक है। तो पहला क्या बात करते हैं कि जब दोनों का रूट्स बराबर हो, और दूसरा कंडीशन में क्या बात करेंगे, जब एक रूट कॉमन हो, ठीक है। देखिए बताते हैं। तो पहला जो कंडीशन है, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी कि इसका भी जो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, इसका भी रूट्स वही क्या है, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि दोनों सेम है, ठीक है। दोनों का रूट अगर सेम आ रहा है तो इस केस में आप ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू
C1/C2, ये कंडीशन है अगर दोनों रूट्स कॉमन होगा। ठीक है, अब या तो दोनों रूट्स कॉमन हो सकता है या तो दोनों में से कोई एक कॉमन हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड केस में क्या बात करेंगे, व्हेन वन रूट आर कॉमन। ठीक है, अब क्या हो कि दोनों में से क्या हो, कोई एक रूट कॉमन हो। ठीक है, तब आपका जो होगा वो क्या होगा, तो मान लीजिए जैसे ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और ये हो गया a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये हो गया अल्फ़ा। देखिए यहाँ वन रूट क्या हो गया, कॉमन, और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट से हम गामा मान लेते हैं। दो ही केस तो बन सकता है, या तो दोनों कॉमन हो या तो दोनों में से कोई एक कॉमन हो, और तो कोई केस बन नहीं सकता है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो 3 स्टेप है, आपको वो स्टेप याद रखना पड़ेगा। तब जो है वो रूट्स कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तब उसका रूट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1, ठीक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ, अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इज सेम। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² सेम, यानी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट को आपको क्या बनाना है, सेम बनाना है। किसका, x² का कोफिशिएंट को सेम बनाना है। स्टेप 2, subtract them and find the value of x and find the value of x। और यही x जो होगा वो क्या होगा आपका, वन कॉमन रूट। क्या हो जाएगा, वन कॉमन रूट। समझे, यानी कि अब दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो यही क्या हो जाएगा, वन कॉमन रूट हो जाएगा। और यही रूट, स्टेप 3, दिस रूट मतलब x का वैल्यू। ठीक है, यही x का वैल्यू। दिस रूट सेटिस्फाई बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यही तीनों क्वेश्चन को हम लोग स्टेप को एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, इसका वन कॉमन रूट वाले का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b, x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हैव वन कॉमन रूट, और यहाँ क्या बोल रहा है कि इसका एक कॉमन रूट है। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a प्लस बी, आपको a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a प्लस बी का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो है वो क्या आपको दिया हुआ है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है साफ साफ वन रूट इसका कॉमन है। तो सबसे पहले वो वन रूट निकाल लेंगे। ठीक है, वो वन रूट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि पहले दोनों का कोफिशिएंट सेम कर देंगे x² का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का कोफिशिएंट पहले से ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम स्किप कर दिए। ठीक है, कहिए वो तो करने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। और दूसरा काम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्टेप 2, यानी कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। इससे ये x² से ये x² गया, यहाँ पर क्या बच गया, दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी b माइनस ए बच जाएगा, b माइनस ए, तो प्लस ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हम आपको क्या बताए थे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो गया a माइनस बी, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, है ना।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 1, यानी कि ये जो रूट निकला, रूट मतलब x का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू निकला ये दोनों में क्या है, कॉमन रूट है, दोनों का कॉमन रूट है, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या बताए थे अब, कि ये रूट दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि रूट दोनों का है, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन में हम लोग इसको रख देते हैं, तो चलिए इसी में रख देते हैं, फर्स्ट वाले में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और यहाँ हो गया a प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो बस आपको स्टेप को ध्यान रखना है, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से ईजिली बन जाएगा, ठीक है। पहला काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को सेम रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ a रहता तो हम क्या करते, इधर a से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, ठीक है, नहीं तो इसीलिए कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्ट कर दिए, x का वैल्यू निकाल दिए जो कि कॉमन है, और यहाँ पुट कर दिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैल्यू ऑफ a फॉर विच इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। अच्छा, आपको a का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो है वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बोलिए तो क्या है दूसरा इक्वेशन, प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको जो है वैल्यू निकालना है इसमें a का। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 1 कॉमन रूट है, क्या है 1 कॉमन रूट है, तो अगेन वही कोफिशिएंट दोनों का ऑलरेडी सेम है, ठीक है, ऑलरेडी दोनों का सेम है कोफिशिएंट, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया, और एक्स कॉमन है, तो यानी कि एक बार a माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस 1, और यहाँ आपका हो जाएगा क्या, a प्लस 1, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा a प्लस 1 और a माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको किसी एक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमको ध्यान रखना है कि वैल्यू a का निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसी में पुट कर देते हैं। x का वैल्यू क्या है, a प्लस 1 a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, a प्लस 1 a माइनस 1, यहाँ हो गया -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, या हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर और a माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा a। तो यहाँ पर एक बार क्या बच जाएगा, a माइनस 1 और a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कट के a माइनस 1 बच जाएगा, और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, ठीक है। यही दोनों सेम यहाँ रहेगी और a माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ क्या हो गया आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको तोड़ देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, ये यहाँ आ गया, खेल खत्म इसका। चलो, हमको ध्यान रखना है कि a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर a क्यूब और माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, a क्यूब माइनस a, और यहाँ हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और -1 और माइनस माइनस प्लस 2, कुछ कट रहा है, a से a स्क्वायर गया, ठीक है,
+2a यानी कि ये आपका क्या हो गया 4a हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, हाँ 2a - a यानी कि फाइनल आपका 1 से 1 भी गया, 2a 4a - a यानी कि 3a, और प्लस क्या बच गया a³ = 0। अब दोनों में a कॉमन है, ठीक है, यानी कि एक a का वैल्यू 0 आया और एक का a² = -3 आया। ठीक है, तो a का एक वैल्यू 0 हो गया और दूसरा a का एक वैल्यू हो गया -√3। ठीक है, और प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर गया उधर रूट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं +√3 आयोटा प्लस माइनस, तो एक वैल्यू हो गया यहाँ से प्लस में और ये हो गया माइनस, क्योंकि ऑप्शन में आपका कौन सा है, ऑप्शन में आई थिंक ये वाला है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी या डी है आंसर में, हाँ ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका खाली दिया हुआ है, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये है ही नहीं दिया हुआ, तो आप लोग अब क्या करना है उसमें टिक करना है, नोट कर लीजिए।